तो नेपाल ने धीरे धीरे करके पंख पसारना शुरू कर दिए। उत्तराखंड के 3 इलाकों में नेपाल ने अपना दावा किया, साथ ही कालापानी के पास सैनिकों के लिए बैरक बनाना भी शुरू कर दिया। इस बात का खुलासा खुद उत्तराखंड के एक सूत्र ने ही किया। नेपाल ने कालापानी के नजदीक बैरक बनाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड के कालापानी के नजदीक अपनी सीमा में सैनिकों की तैनाती के लिए स्थायी क्वार्टर और बैरक बना रहा है नेपाल का ये कदम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले इन इलाकों में कभी नेपाल के सैनिकों की तैनाती नहीं की गई थी। हालांकि नेपाल उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके पर हमेशा से अपना दावा पेश करता आया है। ये बैरक कालापानी से करीब 13 किलोमीटर दूर चंगरू में बनाए जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके को शामिल करते हुए अपने देश का नया नक्शा जारी किया था। भारत ने लगातार दोहराया है कि ये तीनों इलाके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आते हैं और इस लिहाज से ये इलाके भारत के हुए, लेकिन नेपाल इन तीनों इलाकों को अपने होने का दावा पेश करता है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने चंगरू में बैरक और क्वार्टर की आधारशिला रखी है। थापा ने चंगरू के नजदीक सीतापुल के ग्रामीणों के साथ बातचीत में कहा कि नेपाल के युवाओं के लिए आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल होने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि आर्म्ड पुलिस फोर्स विस्तार की योजना बना रही है। दरअसल इस बात का खुलासा उत्तराखंड सरकार के एक सूत्र ने टेलीग्राफ को बताकर किया है। उत्तराखंड सरकार के एक सूत्र की माने तो इससे पहले सीमा पर नेपाल की ओर से सैनिक तैनात नहीं किए गए थे। दोनों ही तरफ के लोग सीमा पर आराम से आया जाया करते थे, लेकिन अब आर्म पुलिस फोर्स हमारे नागरिकों को अपनी जमीन पर आने से रोक रहे हैं। हाल ही में नेपाल की सरकार ने स्कूल की पाठ्यक्रम में भी नेपाल के नए नक्शे को शामिल किया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया। स्कूली बच्चों के लिए लाई गई किताब के एक अंश में लिखा था, 1962 में चीन से युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा महेंद्र से अपनी आर्मी को कुछ वक्त तक और ठहराने का अनुरोध किया था, लेकिन 60 सालों के बाद भी नेपाल की जमीन से अपनी आर्मी हटाने के बजाय भारत सरकार इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर रही है, जबकि ये जमीन उसे अस्थायी तौर पर दी गई थी। आपको बता दें कि सन 1816 में नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुई सुगोली की संधि के तहत कालापानी से निकलकर बहने वाली काली नदी भारत और नेपाल का सीमांकन करती है। इस नदी के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल बसा हुआ है, लेकिन अचानक नेपाल सुगोली की संधि से मुकरकर कालापानी ही नहीं बल्कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को भी अपना बताने लगा है। स्थायी निवासी बताते हैं कि सदियों से वे लोग इन सीमाओं पर रह रहे हैं और ये जमीन हमेशा से भारत की ही रही है, लेकिन अचानक नेपाल के बदले रुख से वहाँ रहने वाले लोग भी हैरान हैं। सवाल ये है कि आखिर नेपाल ऐसा कर ही क्यों रहा है? क्या नेपाल भारत से टकराने की कोई रणनीति तैयार कर रहा है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नेपाल चीन का साथ देता है, ज्यादा ही नजर आता है, और भारत और चीन में पहले लद्दाख को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जिस तरह से चीन धीरे धीरे भारत की सरजमीन पर कब्जा करना चाहता है, क्या नेपाल भी भारत के उत्तराखंड में आने वाले तीनों इलाकों को अपना बताकर भारत से खिसकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अचानक से नेपाल ने तब जबकि भारत और चीन विवाद छिड़ा हुआ है, उसी के बीच कालापानी में बैरक बनाने की तैयारी क्यों शुरू कर दी है? नेपाल की इस तरह की हरकत किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।